नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। पिछले दिन स्टेट अभ्यर्थियों से संबंधित एक आदेश जारी किया गया था बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से, और उसमें दो प्रकार का लिस्ट बनाया गया था। एक था क्वालिफाई बट नॉट इन मेरिट लिस्ट और दूसरा था क्वालिफाई एंड इन मेरिट लिस्ट। तो उसी से संबंधित काफ़ी विवादें हुई और उन विवादों के फलस्वरूप आज उसका कुछ मामला सुलझा है। लेकिन इस मामला में, इस आदेश में कुछ खुशी है तो कुछ गम भी है। कारण कि जब इसका स्टेट का जब रिजल्ट जारी किया गया था तो उसमें सभी कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कहा गया था और उस समय यह बात कही गई थी कि सभी कैंडिडेट्स जितने भी क्वालिफाई हो चुके हैं सभी की नौकरी पक्की हो जाएगी। लेकिन उसके उपरांत जो आदेश जारी किया गया उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, उसका जो आगे का रास्ता है वह कठिन हो सकता है, और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई एंड मेरिट इन मेरिट लिस्ट उसके लिए रास्ता सुगम हो जाएगा और वहीं से डायरेक्ट उनकी नियुक्ति पत्र मिलेगी। लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी प्रदर्शन के बाद इसमें आज एक आदेश निर्गत हुआ, जो कि कुछ खुशी और कुछ गम की बातें यहाँ पे होगी। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड थे और मेरिट लिस्ट में थे, इन मेरिट लिस्ट में, उसके लिए थोड़ा सा दुख की बात यहाँ पे हो गई है। कारण कि अब जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हैं बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, उसे भी एक आदेश के द्वारा यह पारित कर दिया गया है कि जो 7वें चरण की जो नियुक्ति होगी शिक्षक की, उसमें सभी कैंडिडेट्स के लिए मौका मिलेगा। तो इस आदेश में दो प्रकार के बिंदु का मेंशन किया गया है, जिसे मैं संक्षिप्त में यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। पहला पॉइंट्स है कि 2021 में स्टेट प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी थी वह 7वें चरण के लिए, अर्थात 7वें नियोजन की जो प्रक्रिया होगी उसमें समाप्त हो रही थी। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे बिंदु जो इस आदेश में चर्चा किया गया है वह है कि स्टेट में उत्तीर्ण कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, उस पर स्पष्ट रूप से यहाँ पे इस आदेश में चर्चा की गई है। तो उसी पे संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लोग समझते हैं कि यह जो आदेश आज जारी किया गया 26/6/2021 को, उसमें तीसरा पॉइंट्स को देखिएगा, तीसरे नंबर पॉइंट को, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि 1 से 8 तक के लिए टेट से संबंधित प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी है वह मई 2012 के प्रभाव से लाइफ टाइम किया गया है, अर्थात जीवन प्रयत्न किया गया है। उसके बाद तीसरे नंबर में मेंशन किया गया है इस बात की कि बिहार माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो पात्रता परीक्षा हुई थी, स्टेट की जो परीक्षा हुई थी, उत्तीर्ण जितने भी कैंडिडेट्स थे सभी की मान्यता जून 2012 से लाइफ टाइम इसे भी किया गया है, अर्थात इसे जीवन प्रयत्न कर दिया गया है। यहाँ तक तो हम लोगों ने उस लेटर की चर्चा की है जो कि आज का आदेश बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है। उसमें जो मेंशन किया गया है उससे संबंधित बातें हुई। लेकिन अब यहाँ से महत्वपूर्ण बातें की चर्चा हम लोग कर लेते हैं और काफ़ी यह मायने रखेगा। जो क्वालिफाई कर गए थे स्टूडेंट और मेरिट लिस्ट में भी शामिल थे, और जो क्वालिफाई किए थे मेरिट लिस्ट से बाहर हो चुके थे, तो दोनों के लिए यहाँ समस्या का अब सामना करना पड़ेगा। अब एक खुशी की बात, जो क्वालिफाई थे और मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं थे उसके लिए थोड़ी सी उम्मीद जगी। लेकिन जो क्वालिफाई कर चुके थे और मेरिट लिस्ट में शामिल हो चुके थे और विभाग की ओर से वहाँ से ही लेटर निर्गत करने की बात की गई थी और डायरेक्ट ज्वाइनिंग की बात की गई थी, तो उसके लिए एक गम का यहाँ पे विषय हो चुका है। उसके लिए निश्चित रूप से उसके जो चेहरे की लकीरें हैं अब थोड़ी सी धूमिल होते दिखाई दे रही, जो सफलता की लकीरें होती है। तो इसको इस प्रकार से समझा जाए कि अब शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश पारित कर दिया गया कि जो कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, जो 7वें चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया होगी वहाँ पे सभी को मौका मिलेगा। तो यह तो बात हो गई पीछे वाली जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, चौथे, पाँचवें, छठे जो भी चरण हो।
अब यहाँ पे आपका जो बीए है, उसके बाद बीएड है, उसका मेधा अंक बनेगा और मेधा अंक में जो प्रक्रिया होती है 2 से भाग देने की, उसके आधार पे जिसका हाई होगा मेधा, उसकी नौकरी पक्की होगी। और यदि वहाँ पे सीट की संख्या कम रहती है सब्जेक्ट में, विषयवार में यदि सीट की संख्या कम रहती है, तो फिर वही बात हो गई कि जिस प्रकार से मतलब आप क्वालिफाई हुए बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में, तो वही बात हो जाती है। और सारी प्रक्रियाएं अब नियोजन इकाई के हाथों में चली गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे विभाग को स्पष्ट कर देनी चाहिए, अभ्यर्थियों के हित की बात होगी कि कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे और कुल सीटों की संख्या कितनी हो सकती है 7वें चरण में, तभी उनकी आशाएं जग सकती है। तो अब कहा जाए कि यह जो प्रक्रिया है शिक्षक नियोजन की, यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। मेधा अंक बनेगा, उसके बाद प्रकाशन होगा, अनुमोदन होगा और सारी प्रक्रिया आपत्ति की होती है। उसके बाद जो भी शेड्यूल जारी किया जाता है, उन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा अभ्यर्थियों को। तो अब समस्याएं ही समस्याएं दिख रही है और यह जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया है, जो कुछ लग रही थी कि अब मंजिल काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, लेकिन अब यहाँ से काफ़ी धूमिल होती दिखाई पड़ रही है। तो कोशिश होनी चाहिए सभी अभ्यर्थियों को, जो भी पास किए हैं, सब एकजुट होकर एक अच्छी ऐसी रणनीति बनानी चाहिए और जो उपयुक्त रहे। बहुत कम शब्दों में मैं सारी बातों को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ और आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।